द गिवन बिलो। तो फूड आइटम इंटीग्रेटेड रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे दाल, तो दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके अंदर दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दाल बाटी है तो सबसे पहले है वो हमें चाहिए दाल चाहिए हमें। इसके लिए हमें जैसे वीट गेहूँ, घी, और वाटर, साल्ट, ये हमें चीज़ें वो चाहिए। फिर खीर के लिए क्या चाहिए, खीर के लिए हमें दूध चाहिए, मिल्क और शुगर, इलायची, आलमंड, ETC, ये चीज़ें हमें चाहिए। फिर नीचे है चूरमे के लिए हमें फ्लोर, आटा चाहिए, आटा जिसका भी हो, शुगर चाहिए, घी चाहिए। फिर रोटी के लिए हमें फ्लोर चाहिए, वाटर चाहिए, और फिर साल्ट, ये प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। फिर सब्जी के लिए हमें सब्जी, ऑयल, टर्मेरिक, चिल्ली, साल्ट, वाटर, और उसके बाद क्या चाहिए हमें, धनिया भी चाहिए, कोरिएंडर, ETC हमें चाहिए। लहसुन भी हमें चाहिए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर सीखा है कि घर पे जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब हम आगे वर्कशीट नंबर जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। तो वर्कशीट नंबर जो 25 है वो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 23, कैपिटेंस यूजेस प्रेजेंट टेंस अप्रोप्रिएटली। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भरना है। तो प्रेजेंट टेंस फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब भरनी है हमें। तो सबसे पहले 1 नंबर है काऊ, फिर खालिस्तान, गिव और गिव्स। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 बात हमें सीखनी है कि जब हमारा काम करने वाला एक वचन है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाना है, और जब हमारा काम करने वाला बहुवचन है तब हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर 1 नंबर है काऊ, एक वचन है तो ES वाली जो फॉर्म है या S वाली वो लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, GIVES, गिव्स, ये हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखते हैं माई मदर, खालिस्तान, फूड इन द किचन, मेरी माँ है वो रसोई में खाना बना रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुक्स हो जाएगा।
फिर दैट टाइगर इन द फॉरेस्ट, एक चीता है वो जंगल में रहता है। टाइगर एक वचन है, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, लीव्स लगा देंगे, LIVES, लीव्स। फिर 4 नंबर वी गो, फिर गोज़ टू स्कूल एवरी डे, हम प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं। तो वी मतलब हम, यानी काम करने वाला हमारा बहुवचन है। बहुवचन है तब हम क्या लिखेंगे, वी गो, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। दे इन द इवनिंग, वे शाम को खेलते हैं। तो ये भी बहुवचन है। बहुवचन है तब क्या करेंगे, प्ले। फिर 6 नंबर आई मैंगोज़ वेरी मच, मैं आम बहुत पसंद करता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई है वो बहुवचन माना जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई बहुवचन माना जाता है। तो यहाँ केवल लाइक आता आएगा, यहाँ क्या आएगा, लाइक। फिर 7 नंबर ही हैज़ मैनी, ही हैज़ हैव ए बाईसाइकिल, ही एक वचन है, एक वचन है तब हैज़ आ जाएगा, HAS, हैज़। फिर 8 नंबर आई बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, आई हैव। फिर 9 नंबर दे बहुवचन है तो हैव आ जाएगा। फिर 10 नंबर अमन एंड रमन, ये काम करने वाले दो हैं तब क्या आ जाएगा, हैव। तो काम करने वाला जब एक वचन हो तब तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, और जब काम करने वाला बहुवचन है तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES है वो लगाना है। फिर हम वर्कशीट नंबर जो 24 है वो आपके बीच ले आए हैं। तो कैपिटेंसी, रीड टेक्स्ट विद द कॉम्प्रहेंशन, आइडेंटिफाइज मैन आइडिया एंड सीक्वेंस इवेंट्स। तो हमें ये पढ़ना है, पढ़कर हमें इसको सही वो करना है। तो रीड द पैराग्राफ एंड पुट द इवेंट इन ऑर्डर एज दे हैपन, तो हमें पढ़ना है और उसके हिसाब से इसको सेट करना है। टू प्लांट ए फ्लावर गार्डन आई वीड द फ्लावर फर्स्ट बेड फास्ट, मैंने अपने बाग में फूलों वाले पौधे लगाने के लिए सबसे पहले पौधों के लिए एक क्यारी बनाई। देन आई रैक द सॉइल टू लूजन इट, उसके बाद मैंने इसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा मिट्टी हल्की कर दी, यानी उसके अंदर मिट्टी को जैसे उखाड़ दिया। नेक्स्ट आई डिग लिटिल होल फॉर द बल्ब्स, और उसके बाद मैंने थोड़ा गड्ढा किया वहाँ पर छोटे छोटे छेद करने के लिए। देन आई पुट द बल्ब्स इनटू द होल एंड कवर देम विद द सोइल, उसके बाद मैंने उन गड्ढों में बीज डाल दिए, फिर उसमें मिट्टी डाल दी। व्हेन आई एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब, और उसके बाद जब मैंने बीज प्रत्यारोपित कर दिए या बीज लगा दिए, आई वाटर द गार्डन शो द फ्लावर विल ग्लो, और उसके बाद मैंने पानी डाला और पानी डालने के बाद फूल वो खिल गए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाक्य है, नाउ पुट इवेंट इन ऑर्डर, तो अब हमें 1 से 8 तक है वो क्रम लगाना है। वाटर द गार्डन, प्लांटिंग द बल्ब्स, डिग द होल, rake the soil, put the bulb on the soil, weed the flower bed, cover the bulb with soil, flower will grow। तो सबसे पहले उसने क्या बनाया, उसने बेड बनाए। सबसे पहले क्या बनाए, क्यारियों में बेड बनाए, मतलब सबसे पहले क्यारियाँ बनाई। फिर उसने क्या किया, उसने वहाँ की जो मिट्टी है उसको थोड़ा
मिट्टी कोमल कर दिया, 2 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद उसने छेद की, डिग द लिटिल होल, उसने छोटे छोटे छेद कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, उसके बाद उसने जो क्यारियों के अंदर अपने जो बीज हैं वो डाल दिए, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। फिर उसने मिट्टी से फिर उसके अंदर बीज डाल दिए उसने, उसके बाद माटी डाल दी उस पर, फिर पानी डाल दिया उसमें, और उसके बाद फिर उसने पानी डालने के बाद उसको वहाँ पर जो फूल हैं वो खिले हुए मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर है वो हमने एक घटना थी, और घटना को फिर क्रम के आधार पर हमने लिखा। फिर हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 25 पे। वर्कशीट नंबर 25, कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज एंटोनिम एंड सिनोनिम अप्रोप्रिएटली। तो हमें यहाँ पर भी जो एंटोनिम है वो हमें यहाँ पर लिखनी है सबसे पहले। तो एंटोनिम मतलब बिलोंग्स से, तो सबसे पहले थिन मतलब पतला, तो इसका हो जाएगा फैट, FAT फैट। फिर टोल मतलब होता है मोटा, टोल मतलब लंबा। शॉर्ट हो जाएगा इसका शॉर्ट कर देंगे। फिर वाइट का ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक। आफ्टर बिफोर हो जाएगा, हैट लव हो जाएगा। नोइजी का क्वाइट हो जाएगा। अब हमें इसको यहाँ पर देखने, तो सफेटी फैट तो यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद हमें अन्य जो है वो हमें यहाँ देखने हैं। तो सबसे पहले देखो क्वाइट, ये यहाँ पर ऐसे ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरी जो स्पेलिंग है वो हमें देखनी है, कौन सी स्पेलिंग बन रही है। तो LOVE लव, ये भी यहाँ पर बनी हुई है। BLACK ब्लैक, ये भी यहाँ पर बनी हुई है। फिर बिफोर वाली जो स्पेलिंग है वो कहाँ बनी हुई है, वो देखें। यहाँ पर पूरी बिफोर वाली बनी हुई है। उसके बाद शॉर्ट है वो, यहाँ पर शॉर्ट वाली स्पेलिंग बनी हुई है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो बिलोंग्स मिले हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें यहाँ पर ह्यूज मतलब बड़ा, एनिमी मतलब शत्रु, न्यू मतलब नया, लवली मतलब सुंदर प्यारा, सैड मतलब दुखी, और ग्लो मतलब ग्लैड मतलब खुश। तो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ब्यूटीफुल का लवली हो जाएगा, मॉडर्न का न्यू हो जाएगा, हैप्पी का सैड हो जाएगा, बिग का ह्यूज हो जाएगा, फोर एनिमी हो जाएगा, हैप्पी का ग्लैड हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो 25 नंबर जब वर्कशीट है वो की है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही जुड़े रहें, आपका स्नेह और प्रत्यक्ष रूप से अपार आशीर्वाद है वो मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों,
एक बार फिर से आपका अपने केस स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। हम आपके बीच वर्कशीट नंबर 21 है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। कैपिटेंसी, लिसन टू लॉन्ग फॉर्म एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। तो हमें इस जो लॉन्ग फॉर्म के जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो हमें पढ़ने हैं, सुनने हैं और इनके उत्तर देने हैं। रिसाइट द गिवन पोएम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये पोएम है। लुक फॉर रेड एंड सेक योर हेड, नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीज, लुक फॉर येलो एंड सैक लाइक हेलो, now look for brown, hop up and down, look for purple, turn in a circle, look for blue, tap with your shoe, look for black, jump right back, look for orange, twist all over। तो यहाँ हमें एक पोइम के माध्यम से समझाया गया है कि लाल रंग है तब हमें क्या करना है, हरा रंग है तब क्या करना है। इस प्रकार हमें यहाँ पर समझाया गया है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमेंट्स विद योर टीचर। तो हमें प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले सैक योर हैंड। सैक योर हैंड मतलब अपना सिर है वो हिलाओ। सैक योर हैंड मतलब अपना सिर हिलाओ। फिर 2 नंबर है पैट यूर नीज। पैट यूर नीज अपने जो घुटने हैं उसको थपथपाओ, यानी अपने पैरों को नीचे मारना है। होप अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कूदो। होप अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे कूदो। टैप विद योर शू। टैप विद योर शू, अपने जूते पहनकर आप कूदो। टैप मतलब नीचे मारना, थपथपाना। जंप राइट बैक। जंप राइट बैक मतलब दाएं भाग से होते हुए पीछे घूमना या कूदना। टर्न इन ए सर्कल, गोल घूमना। टर्न इन ए सर्कल मतलब गोल गोल घूमना। तो आगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे listen to the rhyme carefully and write the name of the color and action word that you find in that rhyme। तो हमें यहाँ पर एक्शन लिखाए गए हैं। ऊपर हमने जो पॉइंट पढ़ी थी उस पॉइंट के आधार पर हमें इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले रेड। तो रेड के अंदर हमें बताया था कि अपना जो रेड मतलब सैक, रेड सैक है। और फिर है ग्रीन। ग्रीन के आगे पैट है। पैट मतलब थपथपाना। ग्रीन के आगे पैट है। पैट मतलब थपथपाना। और फिर है येलो। येलो सैक हो जाएगा। येलो फिर सैक। फिर है ब्राउन, BROWN, ब्राउन। ब्राउन होप अप। ब्राउन होप अप हो जाएगा। फिर पर्पल, पर्पल का हो जाएगा टर्न इन। पर्पल टर्न इन। तो हमें यहाँ पर रंग के माध्यम से हमें बताया गया है कि रेड का मतलब हिलाना हो जाएगा। ग्रीन सैक मतलब हिलना। ग्रीन मतलब पैट मतलब थपथपाना। येलो मतलब हिलना। और ब्राउन हॉप अप मतलब कूदना। फिर पर्पल मतलब टर्न इन यानी गोल गोल घूमना। यहाँ पर हमने
एक पोइम के माध्यम से हमें वर्ब के पोइम हमें बताई है, और उसके अंदर हमें क्या करना है। फिर आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असेसमेंट नंबर जो 3 है, फॉर्मेटिव असेसमेंट योगात्मक परीक्षण, वो यहाँ आपको बीच है वो दिया हुआ है। सबसे पहले है टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई opened the door and walk out of the room। तो सबसे पहले हमें सही जो प्रेपोजिशन है वो हमें देखना है कि प्रेपोजिशन क्या है। टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द गिवन when the class finished I opened the door and walked out of the door। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो आउट ऑफ है। प्रेपोजिशन क्या है? आउट ऑफ। फिर 2 नंबर है टिक द करेक्ट प्रोनाउन कंप्लीट द सेंटेंस। कविता कमिंग हेयर विल रीड इन 5 मिनट। कविता है वो यहाँ पर 15 मिनट पढ़ने के लिए आती है। तो कविता है वो लड़की है, लड़की के लिए भी ही आता है या सी आता है वो हमें देखना है। तो कविता लड़की है, लड़की के लिए सी आएगा। तो सबसे जो अंत वाला है वो सी है, वो हमें यहाँ पर करना है। फिर 3 नंबर है विच प्रेफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड मूव। तो हमें यहाँ पर इसके साथ कौन सा प्रेफिक्स पहले जोड़ना है जिससे कि एक नया शब्द बन जाए। इमूव, इनमूव, रीमूव, मिसमूव। इमूव हो जाएगा। मूव मतलब मुड़ना, इमूव मतलब स्थिर रहना। फिर विच सफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड क्ल्यू। तो क्ल्यू के साथ हमें क्या जोड़ना है? क्ल्यूफुल, क्ल्यून, क्ल्यूफुल, क्ल्यूलेस, क्ल्यूनेस, क्ल्यूफुल हो जाएगा। क्ल्यूफुल कर देंगे हम यहाँ पर। और फिर आगे देखते हैं 5 नंबर आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम एज मैनी नाउन एज पॉसिबल द गिवन सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेलवे स्टेशन। तो हम रेलवे स्टेशन लिख देंगे। रेलवे स्टेशन नाम लिख देंगे। फिर 2 नंबर है मैन हो जाएंगे, आदमी। बहुत सारे आदमी हैं तो MEN करेंगे। फिर वुमेन हो जाएंगे, औरत। बहुत सारी औरतें भी हैं। फिर चिल्ड्रन हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे और बच्ची दोनों आ जाएंगे इसमें, चिल्ड्रन। और फिर ट्रेन है। फिर बैग्स, कुल्ली, कुल्लीज हो जाएंगे। और शॉप्स मतलब दुकानें हैं वो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उन चीज़ों के हमें यहाँ पर नाम है वो लिखनी थी। फिर आगे है रीराइट ए 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन द गिवन इमेज। तो हमें यहाँ पर 4 चित्र, 4 वाक्य लिखने हैं इसके ऊपर, इस चित्र के बारे में। तो ये किसका चित्र है? दिस इमेज इज रेलवे स्टेशन। दिस इमेज इज द रेलवे स्टेशन।
यह जो चित्र है वो रेलवे स्टेशन का है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देयर आर many passengers or train, there is a train about to run depart, there is a train about to depart, एक ट्रेन है जो कि चलने वाली है। फिर देयर आर मैनी शॉप्स, देयर आर मैनी वेंडर शॉप्स, यानी छोटी दुकानें हैं बहुत सारी यहाँ पर। फिर आगे नीचे दिया हुआ है यूज द वर्ड गिवन इन बिलो इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। यूज द वर्ड, तो हमें यहाँ पर जो शब्द है वो उससे हमें एक वाक्य बनाना है। सबसे पहले वाइट, वाइट का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए वाइट बोर्ड, यह एक वाइट बोर्ड है यानी सफ़ेद बोर्ड है यह एक। फिर दूसरा कर देंगे असेंबली, तो ऑल स्टूडेंट्स आर इन द असेंबली। सारे जो विद्यार्थी हैं वो भी प्रार्थना सभा में हैं या सभी एकत्रित हैं। साइंस इज ए हार्ड सब्जेक्ट, विज्ञान है वो एक कठिन विषय है। होल, there is a big hole in my school, मेरे विद्यालय में एक बड़ा होल है, मेरे स्कूल में एक बड़ा होल है। फिर हम आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 22। तो वर्कशीट नंबर 22 पे हम देख रहे हैं कैपिटेंसी इन्फो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड राइट अप्रोप्रिएटली। तो हमें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हमें देखना है। सबसे पहले गिवन आर सम फूड आइटम, राइट इंटीग्रेटेड रिक्वायर्ड टू कुक देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द